हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद स्वागत है मेरा टूल एंड एनिमेशन चैनल में। आई बिलीव कि आप इस चैनल और इस वॉइस को बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। लंबे समय तक गला खराब होने के कारण मैं आप सभी के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं डाल पाया, इसके लिए खेद है। लेकिन जब अब सब ठीक है तो अब आप आने वाले अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए रेडी रहिए। और अब मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लाया हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने आप सभी को 1K स्पेशल गिफ्ट का वादा किया था, जिसमें आपको बहुत से फ्री एनिमेटेड मोर कैरेक्टर्स देने के लिए बोला था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब वो समय आ गया है जब वो वादा पूरा होगा, क्योंकि जल्द ही मैं आप सभी के लिए एनिमेशन एसेट्स वेबसाइट लाने वाला हूँ, जिसमें आपको फ्री एंड प्रीमियम नो कॉपीराइट एसेट्स मिलेंगे, जिसमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स, रिग कैरेक्टर्स, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस, बैकग्राउंड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्केचेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में आप भी इस वेबसाइट का पार्टनर बन पाएंगे। आप अपने एनिमेशन एसेट्स को सेल करके अर्निंग कर पाएंगे, जिसमें सिर्फ आपकी स्किल्स की डिमांड होगी। यानी कि एनिमेशन का 90% डाटा एंड प्रॉफिट्स आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगा। 5K सब्सक्राइबर होने के बाद ये वेबसाइट लॉन्च होगी, तभी आपको एनिमेटेड ह्यूमन कैरेक्टर्स वहीं पर फ्री में प्रोवाइड होंगे। लेकिन इसकी डाउनलोड लिमिट टाइम 15 डेज होगी, यानी कि आपको 15 डेज के अंदर आप सभी को फ्री ह्यूमन कैरेक्टर्स डाउनलोड कर लेने हैं। आई होप आप ये जानकर बहुत खुश होंगे और मेरी तरह आप भी इस वेबसाइट का बेसब्री से वेट करेंगे। तो बिना देरी चलिए स्टार्ट करते हैं इस इफेक्ट ट्यूटोरियल को, जिस ट्यूटोरियल में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे एनिमेट सीसी में थैनोस की तरह चुटकी बजाकर किसी भी कैरेक्टर को राग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्ड कैरेक्टर ले रखा है, जिसमें मैं डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट को यूज करूंगा। इसको मैंने पहले भी यूज किया था अपने उस शॉर्ट स्टोरी में, इस बार भी मैं इसका यही यूज करूंगा। अगर आपके पास ऐसा ही कोई बर्ड कैरेक्टर है तो आप उस पर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी और कैरेक्टर पे उसका यूज करना चाहते हैं तो भी आप उस पर यूज कर पाएंगे। जो मैं इफेक्ट बताऊंगा उसका आप हर एक कैरेक्टर पे यूज कर पाएंगे। ये जो बर्ड है इसको मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा। यहाँ पर मैं इसको प्ले करके रख देता हूँ, फिर यहाँ पर लगाता हूँ F6। यहाँ पर F6 लगाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे कर देंगे सिंगल करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कलर फैक्ट्स में यहाँ पर नन है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर इधर आते हैं टिंट पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर टिंट को आगे बढ़ाते हैं तो ये ब्लैक होने लगता है। हमें ऐसे ही इसको धीरे धीरे से ब्लैक करना है, क्योंकि जब इसके ऊपर फायर आएगी तो ये इसी तरीके से धीरे धीरे जलने लगेगा। तो इसको हम अभी 0 रखते हैं और इसमें यहाँ पर एक बार लूपिंग करके रखेंगे, थोड़ा सा इसे प्ले करेंगे। फिर यहाँ तक इसको रखते हैं, यहाँ पर F6। फिर इसके टिंट को बढ़ाते हैं इसी की पर और इसे हम सिंगल भी कर देंगे। फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर क्लासिक ट्विन। अब इसे प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से पूरा ब्लैक हो जाएगा धीरे धीरे। जब ये ब्लैक होगा तो हम इसको जो डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट होता है वो क्रिएट करेंगे। हमें यहाँ पर मास्क भी यूज करना पड़ेगा, तो पहले तो हम ऐसा ही कुछ क्रिएट कर लेते हैं। हम इसका जो मास्क इफेक्ट है वो यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं मास्क। फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं। F6 लगाने के बाद हम एक ऐसी शेप क्रिएट करेंगे जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसमें डिवाइड होता हुआ लगे। तो मैं यहाँ पर पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब फिर मैं इसको पूरा क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद इसमें मैं कुछ भी कलर दे देता हूं। यहां पर मैं रेड कलर दे देता हूं। फिर इसके स्ट्रोक्स को भी हटा देता हूं। अब इसको मैं सेलेक्ट करके F8 करूंगा, यानी कि मैं इसको एक सिंबल बना देता हूं। इसको मैं बनाऊंगा मास्क इफेक्ट। इसको मैंने मास्क इफेक्ट नाम दे दिया है। अब इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6 लगाने के बाद यहाँ पे ये जो शेप है इसको मैं फिर से डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रोक का यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं इसके जो ये वाले स्ट्रोक्स हैं इन सबको रख सकूं और बाकी के ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको डिलीट कर दूं। तो यहाँ पर मैं इसका कलर ब्लैक करके यहाँ पे डाल देता हूँ। इतना करने के बाद ये जो स्ट्रोक्स होंगे इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा।
ये जो अंदर का कलर है इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं पेन टूल से ही कुछ अलग डिजाइन पहले से अलग बनाता हूँ। फिर बकेट टूल लेते हैं और कलर फिल कर देते हैं। अब इसके स्ट्रोक्स को हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे शेप ट्विन। यहाँ पे जब शेप ट्विन लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। तो हमें ऐसा ही एनिमेशन रखना है। इसके फ्रेम को बढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा ही फास्ट था तो हम इसे स्लो करके ही रखेंगे, या फिर इसको और भी थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि कुछ इस तरीके से लगे। अब इसके बैक जाते हैं। अब बैक जाकर हमें इस पे मास्क लगाना होगा। इस पे राइट क्लिक और इस पे लगाते हैं मास्क। मास्क लगाने के बाद ये जो पैरेट की लेयर होती है वो मास्क के अंदर आ जाती है। इसकी लेयर का नाम मैं रख देता हूँ पैरेट। मास्क की लेयर से अभी लॉक हटाते हैं ताकि हम मास्क को देख सके और उसमें सेलेक्ट करके एनिमेशन दे सके। यहाँ पे लगाते हैं F6। मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन इसका प्ले करके दिखाता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। फिर इधर राइट क्लिक, फिर इधर क्लास ट्विन, फिर इधर लॉक लगाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पैरेट है वो गायब हो जाता है। एनिमेशन देने के साथ साथ ये गायब भी हो जाता है। लेकिन इसको हम स्लो प्ले करेंगे। यहाँ पर इसकी फ्रेम्स बढ़ाते हैं और यहाँ पर फिर प्ले करते हैं। तो ये पहले से स्लो है लेकिन ये थोड़ा सा झटका सा भी दे रहा है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इसके अंदर जाते हैं, जो हमारा मास्क है इस लेयर पर, इस की पर ये इधर है, यहाँ पर शेप देखनी है और इस की पर ये शेप थोड़ी सी पीछे है, तो इसको हम आगे करते हैं ताकि दोनों बराबर लगे। इसकी पर देखते हैं और इसकी पर देखते हैं तो लगभग ये दोनों बराबर हैं। अब इसके बैक जाते हैं और यहाँ पे लॉक लगा कर एनिमेशन देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा कम करते हैं इसके फ्रेम को और यहाँ पर प्ले करते हैं। अब यहाँ पर हम इफेक्ट लगाएंगे। हम इसका जो इफेक्ट एनिमेशन है वो थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे। यहाँ से इतना होने के बाद ये फिर इस इफेक्ट जो एनिमेशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहीं से इसका स्टार्ट करते हैं, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे लॉक हटाते हैं, इसे हम यहाँ पर F6 लगाते हैं और इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करेंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा ब्लैक वाला वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। हमें इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर लेना है। कंट्रोल B से इसको ब्रेक कर लेते हैं। सभी पार्ट्स को यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो सभी पार्ट्स यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका कलर यहाँ पर ब्लैक रख देंगे और यहाँ से इसके स्ट्रोक्स, सभी स्ट्रोक्स को हटा देंगे। तो हमारे पास ये सिंपल सा एक कैरेक्टर है, यानी जो पैरेट है उसका एक कैरेक्टर है। अब हमें इसके अंदर स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक देने के लिए हमारा जो स्ट्रोक बकेट टूल होता है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो स्ट्रोक देंगे वो वाइट रंग का दे देते हैं। बाद में हम इसको चेंज करेंगे, ब्लैक कर देंगे। अभी तो हम इसको सिर्फ वाइट स्ट्रोक देते हैं। यहाँ पे वाइट स्ट्रोक देंगे, सभी पे वाइट आ गया है। इसको मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये सब पे रेड हो चुका है। फिर अंदर के कलर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। हमें इस यही जो स्ट्रोक कलर है वो चाहिए और इसको कर देते हैं ब्लैक। अब इसको हम करते हैं यहाँ से कट। यहाँ पर शिफ्ट F6 करते हैं ताकि जो यानी की है आगे तक बढ़ जाए। हमें यहीं से इसका इफेक्ट एनिमेशन दिखाना है, तो इसकी लेयर को यहाँ पर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं F6। नीचे वाली लेयर पे लॉक लगा देते हैं जो पैरेट की है और यहाँ पर उस इफेक्ट को रखेंगे, मतलब जो स्ट्रोक है उसको रखेंगे। फिर इसको हम करते हैं F8 करके हम इसको नाम दे देंगे डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट। फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्ट्रोक दिखेगा। अब यहाँ पर आना है, यहाँ पर स्टाइल पे, स्टाइल में यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे एक स्टाइल है जिसका नाम है स्टिपल्ड। ये जो स्टिपल्ड इफेक्ट है काफ़ी हैवी होगा अगर आप अपने पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका पीसी हाई लोडेड है, यानी कि आपकी रैम अच्छी है, ग्राफिक कार्ड अच्छा है, तो भी आप इसको यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसको छोटी सी चीज़ में यूज़ करेंगे तो उस स्ट्रोक के कई सारे पार्ट बना देता है, जिससे एनिमेशन जो होता है काफ़ी हैवी हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा स्टिपल्ड को, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी हैवी हो चुका है और यहाँ पर इनके जो स्ट्रोक्स हैं उन पर डॉट्स लग चुके हैं। यहाँ से मैं इनके स्ट्रोक्स को बढ़ाता हूँ तो ये इसके डॉट्स होंगे वो भी बढ़ने लग जाएंगे। एक तरीके से ये फैलने भी लगते हैं। यहाँ पर मैं और बढ़ाता हूँ तो ये और फैलने लगते हैं। तो यही हम यूज़ करेंगे। पहले जो इसका स्ट्रोक का साइज़ है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी छोटा है, इसको मैं 5 तक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर FC से लगाएंगे, हम वहाँ तक FC से लगाएंगे जितना ये स्लो लगे, लेकिन अब जितनी फ्रेम यहाँ पर बढ़ाते हैं, जितना आप गैप देते हैं F6 में, उतनी ये ज़्यादा हैवी होगी। इसके बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका जो इफेक्ट एनिमेशन है वो है 97, यानी कि 53 से लेकर 97 फ्रेम तक। हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे तो फर्स्ट फ्रेम है, लेकिन जब इसकी फ्रेम बढ़ाएंगे और फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं 97 तक है इसका एनिमेशन, और यहीं से हम इसके अंदर जाते हैं तो इसका जो फ्रेम बनेगा वो बनेगा 45 फ्रेम। इसको हम करते हैं 90 फ्रेम तक। यहाँ पर FC से लगाते हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पर हम फ्रेम देंगे इसको तो उतना ही ये ज़्यादा हैवी होगा। यहाँ पे FC से लगा दिया है, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी स्ट्रोक साइज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो स्ट्रोक है वो फैल रहा है। तो यही जो इफेक्ट है वो हमें देना है। इसको मैंने 194 कर रखा है, इसका हाईएस्ट जो होता है वो होता है 200। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको दे दूंगा शेप ट्विन। शेप ट्विन जब देंगे तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कीज पर इसका जो एनिमेशन है, जो फ्रेम है वो क्रिएट हुआ है, लेकिन जब मैं शेप ट्विन दूंगा तो जितनी यहाँ पर फ्रेम्स हैं उतनी फ्रेम पर इसका एनिमेशन क्रिएट होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो राइट क्लिक और यहाँ पर क्रिएट करते हैं शेप ट्विन को। जैसे यहाँ पर शेप ट्विन लगाएंगे तो यहाँ पर इसको प्ले करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। अब ये जो है काफ़ी अटक रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी अटक के चल रहा है। मैं यहाँ पर इस तरीके से इतना ही एनिमेशन इसका क्रिएट करता हूँ। अब इसके बाद ये एनिमेशन क्रिएट होने के बाद इसके बैक जाते हैं, यहाँ पे सभी को अभी हाइड कर देते हैं और यहाँ पर इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा कि ये जो होगा वो अलग अलग पार्ट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन जब इसको अनहाइड करके यहाँ पर प्ले करके देखेंगे तो ये ठीक से एनिमेशन नहीं करेगा। मतलब कि जो इसका इफेक्ट एनिमेशन है उसको मुझे और भी ठीक से क्रिएट करना है। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फिर से सिंबल बना लेते हैं। इसको बनाते हैं सिंबल में, शॉर्टकट में DE, फिर इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके अंदर जाते हैं और इसको करते हैं Ctrl+C से कॉपी, फिर Ctrl+V के साथ पेस्ट, फिर ट्रांसफर टूल लेते हैं, फिर इसको करते हैं छोटा। इसको थोड़ा सा ही छोटा रखेंगे, फिर से इसे कॉपी करते हैं, फिर Ctrl+V के साथ पेस्ट, और यहाँ पर इसको करते हैं फिर से छोटा, और फिर से इसे कॉपी, Ctrl+V के साथ पेस्ट, और फिर से इसे छोटा। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 पार्ट में यहाँ पर रखा है, यानी कि 4 बार इसे कॉपी करके रखा है। सभी के जो फ्रेम्स होंगे वो मैं आगे पीछे कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इन सबको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ, ताकि मैं इनको अलग अलग एक एक करके ईजिली से इनमें यूज़ कर सकूँ। सबसे पहले इन सबको हाइड कर देते हैं, सिवाय ऊपर के रखेंगे। ये वाला जो है इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा आगे से प्ले करेंगे, ये सबसे नीचे होना चाहिए। सबसे पहले तो ऊपर वाला है, सेकंड वाला ये है, इसका जो फ्रेम है थोड़ा आगे से प्ले करते हैं। फिर ये वाला है, इसका जो फ्रेम है इसको थोड़ा और आगे से प्ले करते हैं। फिर ये वाला है, इसका भी जो फ्रेम है वो भी थोड़ा सा आगे से प्ले करते हैं। बस इतना ही हम इसको रखेंगे। अब यहाँ पर उतनी फ्रेम लगाएंगे जितनी फ्रेम में इसके अंदर एनिमेशन हो रहा था। इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर 90 फ्रेम तक एनिमेशन हो रहा था, तो बाहर भी हम 90 फ्रेम तक इसके फ्रेम को रखेंगे। अब एक बार इसको प्ले करके भी देखते हैं किस तरीके से प्ले हो रहा है। यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये जो है अंदर से भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये टूट रहा है। ये काफ़ी हैवी हो रहा है, इसलिए ये अटक यहाँ पर प्ले हो रहा है। लेकिन जब इसको रेंडर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से एनिमेशन देगा। तो मैं आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ। और इसमें एक और चीज़ भी आपको पता चलेगी कि हमने इसके अंदर जो शेप ट्यून लगाया है, जो ये इफेक्ट देने के लिए, ये इसके अंदर कैसे वर्क करता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और इसको हम थोड़ा आगे भी रखेंगे, क्योंकि जहाँ तक इसका इफेक्ट मास्क चलेगा वहीं तक इसको भी चलना चाहिए। इसका मास्क जो है वो यहाँ तक था, जहाँ पर ये एरो है वहीं तक इसका मास्क था। तो हम इसको अभी यहाँ तक रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक बार,
इसका जो मास्क का एंड है वो यहाँ तक आते आते हो रहा है, तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, थोड़ा और पीछे कर देते हैं। अब इस पे यहाँ पे लगाते हैं राइट क्लिक, फिर यहाँ पर क्रिएट क्लास ट्विन। तो यहाँ पर ये ठीक से यहाँ पर एनिमेशन देगा, एक बार देखते हैं प्ले करके। इसको जो है थोड़ा सा आगे रखना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पीछे से एनिमेशन दे रहा है, और इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हमें कम रखनी है। तो पहले तो इसको हल्का सा आगे करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये रेंडर होगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दिखेगा कि फ्लाई कर रहा है और धीरे धीरे से ये राग बनता हुआ एनिमेशन होना चाहिए। लेकिन ये जब हम प्ले करेंगे तो इसके जो स्ट्रोक्स होंगे काफ़ी मोटे मोटे एनिमेशन देंगे। यहाँ पर हमने शेप ट्यून का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट होता है, जो ये स्टीपल्ड इफेक्ट होता है, वो ठीक से वर्क नहीं करता। हमें यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम जैसा हम देख रहे हैं रियल टाइम में कि ये जो है इसके जो ये पार्ट्स है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हर एक की पर इस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर हमने शेप ट्यून लगाया है वहाँ पर हर एक फ्रेम पर कीज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे जितनी भी ये शेप ट्यून लगी है सब पे यहाँ पर डबल टैप करते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर है कन्वर्ट टू फ्रेम्स, यानी कि कीप ईच फ्रेम्स, हर एक फ्रेम पर कीज लगना। अब वैसे भी यहाँ पर F6 लगा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ फ्रेम को सेलेक्ट करना है और F6 लगा देना है, तब भी यहाँ पर F6 लग जाएंगी। और ये जो शेप ट्यून्स लगी हैं सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनको रिमूव कर देते हैं। अब इस बार हम इसको रेंडर करेंगे और प्ले करके भी देखेंगे कि ये किस तरीके से एनिमेशन देगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पैरेटर है जैसे ही वो रुकता है तो यहाँ पर ये जो इसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम और भी बेटर बनाते हैं, जब ये फ्लाई करता रहेगा तब ये जो कैरेक्टर होगा वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा आगे तक एनिमेशन देंगे। तो इसके अंदर फिर से जाते हैं, जो ये इफेक्ट था इसके अंदर जाएंगे, सबसे लास्ट वाली फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पर सभी पर F6 लगाते हैं। F6 लगाने के बाद ये अब हम जो एनिमेशन करेंगे उससे ज़्यादा और फाइल जो ये होगी वो हैवी हो जाएगी। तो इसको रखते हैं आगे, यहाँ पे लॉक लगाते हैं, इसको रखते हैं और आगे, इस पे लॉक लगाते हैं, इसको रखते हैं थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लास ट्विन्स। अब बैक जाते हैं, इसका ये जो एनिमेशन है इसको हम और आगे तक प्ले करेंगे। यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे क्लास ट्विन लगाते हैं और इसको एक बार प्ले करके देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जाता तो ठीक है, लेकिन आगे ये फास्ट होता है या फिर स्लो होता है। इसको हमें रेंडर करके ही पता लगेगा। कंट्रोल और एंटर प्रेस करते हैं, तो इतना ये बेटर है। लेकिन जो इसका शेप इफेक्ट है, यहाँ पे जो इसमें मास्किंग का इफेक्ट है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है। इसको हम स्लो स्लो करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में रखेंगे। तो इसको फिर से हटाते हैं और इसको हम कंटिन्यू करके जो पैरट कैरेक्टर है उसको हम कंटिन्यू फ्लाई कर कर इसको पूरी तरीके से गायब कर देंगे। यानी कि हम इसको यहाँ से इसको कर देते हैं लूपिंग और फिर इसको प्ले करते हैं। तो ये लूप होते होते इसका जो एनिमेशन होगा वो प्ले होगा, लेकिन जब इसका सर ही नहीं रहेगा तो फिर ये बाकी के जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो क्यों उड़ेंगे, यानी कि वो क्यों मूवमेंट देंगे। तो जैसे ही वो इतना हो जाए तो यहीं पर हम इसको करते हैं F6 और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देते हैं सिंगल। हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से और भी अच्छा बेटर बन सकता है। अब इसके मास्क के अंदर जाते हैं, इसके जो मास्क होगा उसको हम और भी बेटर तरीके से बनाते हैं। स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इसका जो साइज होगा वो 1 कर देते हैं और यहाँ पर जो ट्रिपल्ड है उसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर इसको नॉर्मल स्टाइल कर देते हैं, फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो इसका कलर होगा वो हटा देंगे, यानी डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो ये अंदर के स्ट्रोक्स होंगे इनको हम फिर से क्रिएट करते हैं। तो इनको हटाते हैं, यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे रखते हैं
ये वाला जो स्ट्रोक रहेगा जो इस कीपर है उसको भी अभी हटा देते हैं, शिफ्ट एसिस कर देते हैं और शेप ट्यून को भी अभी हटा देते हैं। पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से हम और भी बारीक बारीक इसके जो शेप होंगे वो क्रिएट करेंगे। अब इस वाली की पर जाते हैं और यहाँ पर जो ये हमने स्ट्रोक क्रिएट करे हैं इनको हटा देते हैं और फिर से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब इनमें कलर देते हैं, बकेट टूल लेंगे, यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं। फिर इस वाली की पर भी रेड कलर सेलेक्ट और फिल। अब यहाँ पर शेप ट्यून देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन देगा। यहाँ पर हमने शेप ट्यून दे दिया है और इसको प्ले करते हैं तो ठीक से ये एनिमेशन दे रहा है, तो हम इसको इतना ही रखेंगे। और इसकी जो फ्रेम है थोड़ी सी स्लो करते हैं, यानी कि फ्रेम बढ़ाते हैं तो ये स्लो हो जाएगा। अब इसके स्ट्रोक्स को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर भी इस वाली की पर भी इसके स्ट्रोक्स को डिलीट। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है। अगर हम इसको बाहर प्ले करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो इफेक्ट है, जो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट है, उसको हाइड कर देते हैं जिससे काफ़ी हैवी हो रहा था। अब यहाँ प्ले करते हैं, पहले लॉक फिर प्ले, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। तो काफ़ी पहले से बेटर है, पहले से काफ़ी अच्छा है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं, यानी कि इसको रेंडर करके प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर अभी ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर भी बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है वो यहाँ से नहीं निकल रहा है, थोड़ा आगे से निकल रहा है। तो हमें इसको जो ये इफेक्ट है थोड़ा सा आगे रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं। इस इफेक्ट को थोड़ा पीछे करते हैं यहां से, अब यहां पर F6 लगाते हैं। फिर इस वाली की पर इस शेप को थोड़ा सा छोटा करेंगे। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर इसको कर देते हैं अल्फा, अल्फा में इसको थोड़ा सा कम करेंगे। अब फिर से इसको रेंडर करके देखते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप भी इस तरह का 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप टून लर्निंग एनिमेशन मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। यहाँ आप मुझसे पर्सनली बहुत इजीली और डिटेलिंग के साथ फुल एनिमेशन सीख सकेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।